नमस्ते दोस्तों, आज की इस शांत और सुकून भरी रात में आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी याद जो हमें उस समय में ले जाती है जब जिंदगी की असली खुशियां सादगी में छुपी होती थीं। इस कहानी का नाम है बिना दरवाजों वाला घर। जैसे जैसे आप इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे बंद होने लगेंगी और दिल में एक अजीब सी शांति उतरती चली जाएगी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो आपको सुकून देती हैं और मीठी नींद लाती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं एक ऐसे घर की ओर जहां दरवाजे नहीं थे और नींद हमेशा खुली मिलती थी। धवलपुर - एक धीमा सा कस्बा। धवलपुर एक छोटा सा कस्बा था जहां जिंदगी शहरों की तरह भागती नहीं थी, बल्कि ठहर कर सांस लेती थी। यहां सुबह धीरे धीरे खुलती थीं, दोपहरें नींद की छांव में ठहर जाती थीं और शामें पीली रोशनी में पुरानी यादें सुनाती थीं। इसी कस्बे की एक गली में था एक छोटा सा घर जिसकी दीवारें हल्के नीले रंग की थीं। और सबसे खास बात, उस घर में कभी दरवाजा बंद नहीं होता था, न ताला न कुंडी, बस एक लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यहां ताला नहीं लगता क्योंकि यहां डर नहीं रहता। घर के मालिक इस घर में रहते थे प्रभात नारायण शुक्ला, लगभग 70 वर्ष के लेकिन दिल से आज भी जवान। उनके साथ थी उनकी पत्नी शारदा देवी, जिनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। उनका मानना था, जब दिल खुला हो तो दरवाजे बंद करने की जरूरत ही क्या है। एक अलग सोच। लोग अक्सर कहते, आज के जमाने में ऐसा कौन करता है, लेकिन प्रभात बाबू हमेशा मुस्कुराकर कहते, ताले चोरों को नहीं रोकते, ताले बस इंसान के अंदर डर पैदा करते हैं। उनका विश्वास था, अगर हम हर किसी पर शक करने लगे तो जीने का मतलब ही खत्म हो जाता है। एक खुला घर, उस घर में कोई भी आ सकता था। बच्चे वहां खेलते थे, बुजुर्ग बैठकर अखबार पढ़ते थे, राहगीर पानी पीते थे और रसोई में हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा खाना रखा रहता था, किसी भी भूखे के लिए। धीरे धीरे पूरा कस्बा उस घर को जानने लगा। लोग उसे कहते थे, खुला घर। एक दिन कुछ बदल गया। एक शाम प्रभात बाबू ने एक अजनबी लड़के को देखा जो बार बार उस घर के सामने से गुजर रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी और चेहरे पर डर और भूख का मिला जुला भाव। प्रभात बाबू ने देखा पर कुछ कहा नहीं। अगली सुबह कुछ अलग थी। न चिड़ियों की वही आवाज, न चाय की खुशबू। घर में अजीब सा सन्नाटा था और तभी पता चला, घर में चोरी हो चुकी थी। कुछ पैसे, कुछ सामान और कुछ यादें, सब गायब थे। लेकिन बरामदे में एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, मैं चोर हूं, लेकिन यह पहला घर था जहां मैं दरवाजा नहीं तोड़ सका, क्योंकि वो पहले से खुला था। मैं सामान ले गया, लेकिन अपनी आत्मग्लानि छोड़ गया हूं। आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे तोड़ दिया। शायद मैं एक दिन लौटूंगा। लेकिन गुस्सा नहीं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। सबने कहा, अब तो ताला लगा लीजिए। लेकिन प्रभात बाबू ने सिर्फ इतना कहा, कुछ गया है लेकिन कुछ आया भी है। एक दीपक। उस दिन के बाद उन्होंने हर रात दरवाजे पर एक दीपक जलाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें यकीन था वो लड़का एक दिन जरूर लौटेगा। और एक रात बारिश हो रही थी, अंधेरा था और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो लड़का वापस आया था, भीगा हुआ, डरा हुआ, लेकिन बदला हुआ। सबसे बड़ा फैसला, प्रभात बाबू ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस कहा, अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उस रात उसने सिर्फ खाना नहीं खाया, उसने इंसानियत महसूस की। एक नया जीवन। उसका नाम अर्जुन था। वो वहीं रहने लगा। धीरे धीरे उसने बच्चों के लिए एक छोटा लाइब्रेरी बना दिया। घर का नाम पड़ गया विश्वास कक्ष। जो लड़का कभी चोर था, वही अब बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग उसे नए नाम से बुलाने लगे, प्रकाश, क्योंकि अब वो जहां जाता वहां रोशनी ले जाता। कहानी का अर्थ, यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, यह उस विश्वास की कहानी है जो इंसान को बदल सकता है। ये उस दरवाजे की कहानी है जो कभी बंद नहीं हुआ। अंत नहीं, शुरुआत। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में अब भरोसा नहीं बचा, तो याद रखिए, कहीं न कहीं
एक बिना दरवाजों वाला घर आज भी है, और हो सकता है वो घर आपके दिल के अंदर ही हो। अगर ये कहानी आपको सुकून दे गई हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आप किस शहर से सुन रहे हैं और अभी आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। शुभ रात्रि, मीठी नींद।